हे गाइस, वेलकम अगेन टू शावर ऑफ इंग्लिश। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गुड बाय बोलने के बहुत सारे तरीके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और बहुत सारे ऐसे मैं आपको फॉर्मल वेज, आप ऑफिशियली गुड बाय कैसे बोल सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ गुड बाय कैसे बोल सकते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ गुड बाय कैसे बोल सकते हैं, एज वेल एज आप अपने स्लैंग में अपने दोस्तों के साथ गुड बाय कैसे बोल सकते हैं। Take care. It was nice meeting you. Have a good day. Well, I gotta get going. Come on, Paul. I'm off. Take it easy. Later. Catch you later. Yo, peace out. सारे इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए और लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं टेक केयर। टेक केयर का मतलब क्या होता है कि अपना ख्याल रखना। तो गुड बाय बोलने का ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही वार्म गुड बाय बोलने का तरीका है। या इसके बदले आप बोल सकते हैं टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कि आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। Take care. या सिंपली बोल सकते हैं टेक केयर। दूसरा हमारे पास है आई लुक फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट मीटिंग। आई लुक फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट मीटिंग। ये एक ऑफिशियली वे है। आप बिजनेस मीटिंग करने के बाद दोबारा उनसे बोलते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि मेरी आपके साथ अगली मीटिंग जल्द होगी। It was nice meeting you. तो उसके लिए आप बोल सकते हैं आई लुक फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट मीटिंग वेर यू एक्सपेक्ट द रिलेशनशिप टू कंटिन्यू, कि आप उस ऑफिशियली रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना चाहते हैं एज अ फॉर्मल रिलेशनशिप। ऑफिशियली आप उसको एक फॉर्मल तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं आई लुक फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट मीटिंग। उसके बाद है आप सिंपली बोल सकते हैं हैव अ नाइस डे या हैव अ गुड वीकेंड। वीकेंड क्या होता है? जो आपके वीक के एंड के जो 2 डे होते हैं, सैटरडे और संडे, उनको बोला जाता है वीकेंड। जनरली आप फ्राइडे को बोलेंगे कि आपका जो वीकेंड है वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। तो अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं हैव अ नाइस डे या हैव अ गुड वीकेंड, Have a good day. कि आपका जो वीकेंड है वो अच्छा रहे या आपका दिन शुभ रहे, अच्छा रहे। नेक्स्ट है हमारे पास, आप बोल सकते हैं इट वॉज नाइस सीइंग यू। इट वॉज नाइस सीइंग यू, या इसको ये भी कहा जाता है इट वॉज नाइस टू सी यू। तो दोनों करेक्ट हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस फ्रेज का यूज वहाँ पे ये जाता है जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, कि आप बोलते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं इट वॉज नाइस सीइंग यू या इट वॉज नाइस टू सी यू। तो ये आप बोल सकते हैं फॉर फर्स्ट मीटिंग। उसके बाद है हमारे पास आई हैव गॉट टू गेट गोइंग। I've gotta get going. I've gotta get going. Actually, I have. तो जो ये have से लेके got to यहाँ तक का जो मीनिंग होता है, इसको गोटा बोला जाता है, राइट? तो आपने मूवी में देखा भी होगा या कहीं पे आप हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं या कोई भी इंग्लिश गाना देखते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है गोटा। इसका मतलब आई हैव गॉट टू गेट गोइंग। Well, I gotta get going. Come on, Paul. या आई मस्ट बी गोइंग, तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। तो पोलाइट वे टू से, मतलब एक बहुत ज़्यादा पोलाइट वे है बोलने का कि आप मुझे जाना होगा। तो ये फ्रेज आप वहाँ पे यूज़ करते हैं कि जैसे आप बोलते हैं कि मुझे अब जाना पड़ेगा, तो इसके बाद आप कोई अपना एक स्पेसिफिक रीज़न देते हैं, जैसे कि आई हैव गॉट टू गेट गोइंग बिकॉज आई एम लेट फॉर अनदर मीटिंग, कि मुझे अब जाना पड़ेगा क्योंकि मैं नेक्स्ट मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। आई हैव गॉट टू गेट गोइंग बिकॉज आई एम अलोन एट माई होम। आई हैव गॉट टू गेट गोइंग क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं अपने घर पे अकेला हूँ। I've gotta get going because I have to drop my sister. मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपनी बहन को ड्रॉप करने जाना है। तो ऐसे ही कोई भी मतलब आप रीज़न यहाँ पे स्पेसिफिक रीज़न दे सकते हैं कि आपको क्यों जाना है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास है आप सिंपली बोल सकते हैं आई एम ऑफ। जैसे आप बोलते हैं कि संडे को मेरा ऑफ है, मंडे को मेरा ऑफ है, तो वैसे ही होता है आई एम ऑफ, कि मुझे जाना पड़ेगा। I'm off. तो जब आप अमेरिका में देखिए, बेसिकली अमेरिका में क्या होता है कि अगर आप बोलते हैं आई एम ऑफ, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप जब बोलते हैं आई एम ऑफ, उसके बाद जो आपके फ्रेंड्स हैं वो सिंपली आपको बोल सकते हैं ओह ऑफ कोर्स सी यू नेक्स्ट टाइम। तो वहाँ पे आपको कोई रीज़न देने की जरूरत नहीं है कि मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि ये, क्योंकि वो, ब्ला ब्ला ब्ला। आप सिंपली बोल सकते हैं आई एम ऑफ, मुझे जाना है। कोई भी इमरजेंसी है, आपको कुछ भी रीज़न है, चाहे आप वहाँ पे बोर हो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर आप बोलते हैं आई एम ऑफ, तो ये एक सिंपली सा जनरली कहने का मतलब है कि आपको अब जाना है और कोई आपको वहाँ पे रोकने वाला नहीं है। और जो रिस्पॉन्स आएगा, बेसिकली रिस्पॉन्स यही आएगा ऑफ कोर्स सी यू नेक्स्ट टाइम या सी यू सून, कि आपसे जल्द मिलेंगे, आप जा सकते हैं, आपसे जल्द मिलेंगे या आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तो आप सिंपली वहाँ पे अगर बोलेंगे आई एम ऑफ, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप बोल सकते हैं आई एम ऑफ। उसके बाद है टेक इट ईजी। टेक इट ईजी एक्चुअली इसके 2 मीनिंग होते हैं।
देखिए पहला मीनिंग क्या है, तो टेक इट ईजी, ये जो फ्रेज है देखिए एक्चुअली इंग्लिश हो या हिंदी या कोई भी लैंग्वेज हो तो वहाँ पे मेन चीज़ क्या होती है, आपकी इंटोनेशन, कि आपके बात करने का तरीका। अगर आप हिंदी में बात करते हैं और आपने पीके मूवी देखी है तो वहाँ पे वो एक वर्ड कहता है अच्छा, तो अच्छा को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा अच्छा, इस वर्ड को बोलने के भी बहुत सारे इंटोनेशन होते हैं कि आप किस वे में उस वर्ड को बोल रहे हैं। वैसे ही इंग्लिश में जो ये फ्रेज है टेक इट ईजी, यहाँ पे इसके दो मीनिंग हो जाते हैं। एक मीनिंग होता है कि आप किसी को बाय बोल रहे हैं और आप बोलते हैं स्माइल करके टेक इट ईजी, कि Take it easy. पहला मीनिंग हो गया कि अगर आपका कोई फ्रेंड ज़्यादा बिजी है तो आप उसको बोल सकते हैं टेक इट ईजी, कि ज़्यादा काम मत करना, और स्माइल करके आप उसको बोलते हैं टेक इट ईजी। दूसरा इसका जो मीनिंग होता है टेक इट ईजी, जैसे सपोज आपका कोई फ्रेंड आपसे लड़ाई करने के लिए आ रहा है और वो आपको धक्का मार रहा है, तो वहां पे आप क्या बोल सकते हैं, हे टेक इट ईजी, कि आराम से बात करो, मीन्स आई एम टॉकिंग टू यू इन अ ईजी वे एंड यू आर पुशिंग मी, ठीक है, मैं तुमसे तमीज से बात कर रहा हूँ, आराम से बात कर रहा हूँ और तुम मुझे धक्का दे रहे हो, तो वहां पे ही बोला जाता है टेक इट ईजी। तो ठीक है, मैंने आपको बताया आपके इंटोनेशन पे डिपेंड करता है कि समथिंग यू डोंट लाइक, कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं टेक इट ईजी, या स्माइल करके अगर आप बोलते हैं टेक इट ईजी तो उसका मतलब होता है कि आप किसी को बाय बाय बोल रहे हैं। नेक्स्ट है बाय बाय। बाय बाय जो ये फ्रेज है ये बेसिकली बच्चों के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, कि आप बच्चों को देख के बोलते हैं बाय बाय और आप अपना हाथ को वेव करते हैं, हिलाते हैं। तो आप बेसिकली अपने दोस्तों को या किसी भी बेबीज को बोल सकते हैं बाय बाय, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद है लेटर, ये बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल मतलब आप इसको बेसिकली अपने दोस्तों के साथ यूज़ कर सकते हैं, इसको ऑफिशियली कभी यूज़ मत करना, ये ऑफिशियली नहीं है। तो लेटर का बेसिकली मतलब क्या होता है, सी यू लेटर या टॉक टू यू लेटर। तो सी यू लेटर मतलब कि आपसे बाद में मिलता हूँ या आपसे बाद में बात करता हूँ, तो आप बोल सकते हैं ओके लेटर। लेटर वेरी शॉर्ट एंड वेरी इनफॉर्मल, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल है। Later. ऑन द कॉल आप बोल सकते हैं ओके लेटर, तो उसका मतलब क्या है कि ओके सी यू लेटर, तुमसे बाद में मिलता हूँ या बाद में बात करता हूँ। उसके बाद क्या है, कैच यू लेटर। कैच यू लेटर का मतलब होता है कि सिंपली एज सी यू लेटर, जैसे सी यू लेटर होता है वैसे ही आप बोल सकते हैं कैच यू लेटर, कि कैच मतलब क्या होता है, पकड़ना, ठीक है। कैच मतलब जैसे आप बॉल को कैच करते हैं वैसे ही क्या होता है कि आपको बाद में पकड़ूंगा या आपको बाद में देखूंगा, आपसे बाद में मिलूंगा। Catch you later. तो ये इसको बोलने के तरीके होते हैं कैच यू लेटर। उसके बाद आप यही बोल सकते हैं पीस आउट, ये भी आप अपने दोस्तों के साथ ही यूज़ करेंगे। पीस आउट का मतलब होता है सी यू, ठीक है। जैसे ये भी एक बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल है और ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर इंटोनेशन, कि आपके इंटोनेशन पर डिपेंड करता है। पीस आउट, Yo, peace out. लाइक टेक इट ईजी, जैसे टेक इट ईजी होता है वैसे ही सेम टू सेम है पीस आउट। उसके बाद है हैव अ गुड टाइम, ये आप ऑफिशियली या फॉर्मल तरीके में बोल सकते हैं हैव अ गुड टाइम या हैव अ गुड डे, ऑलराइट। ये भी सिंपली है एंजॉय योर टाइम, इसका मतलब है कि आप अपना समय को एंजॉय करें। उसके बाद है टॉक टू यू लेटर या टॉक यू लेटर। टॉक यू लेटर सिंपल है कि बाद में बात करता हूँ, ठीक है। आप ये अपने दोस्तों के साथ बोल सकते हैं, ठीक है, टॉक यू लेटर या टॉक टू यू लेटर। उसके बाद आता है इट्स टाइम टू बी गोइंग। इट्स टाइम टू बी गोइंग का मतलब होता है चलने का समय हो गया है। तो ये आप अपने दोस्तों को बोलेंगे, दोस्तों के बीच बैठे हैं और आपको किसी और से मिलने जाना है, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है, गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, अपने फैमिली मेम्बर से मिलने जाना है, किसी को पिकअप करने जाना है, तो आप बोल सकते हैं इट्स टाइम टू बी गोइंग, कि यह चलने का समय हो गया है या मेरा चलने का समय हो गया है। उसके बाद है ऑल राइट एवरीवन इट्स टाइम टू लीव, कि ठीक है दोस्तों मेरा निकलने का समय हो गया है, कि मुझे अब जाना है। ऑल राइट एवरीवन इट्स टाइम टू लीव। उसके बाद है आई एम सॉरी आई हैव गॉट टू रन। आई एम सॉरी आई गॉट टू रन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आई हैव गॉट टू रन, कि यार मुझे ना अब बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है। जैसे कि आपको अपने किसी फैमिली मेम्बर्स को पिकअप करने जाना है, अपनी गर्लफ्रेंड को पिकअप करने जाना है और आप उसको पिकअप करना भूल गए, तो वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ओह आई एम सॉरी आई हैव गॉट टू रन, मुझे अब दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। और आई एम सॉरी को एक क्या बोलते हैं, आई एम अफ्रेड। एक पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था, आई एम सॉरी को सिंपली बोला जाता है आई एम अफ्रेड, कि मुझे माफ़ करना, मुझे अब भागना पड़ेगा। उसके बाद है फेयरवेल माय फ्रेंड। फेयरवेल जैसे आपने कॉलेज में देखा होगा, कोई भी आपके सीनियर्स की फेयरवेल होती है, तो फेयरवेल का मतलब होता है कि आप अपने दोस्तों को या आप अपने सीनियर्स को कभी दोबारा नहीं मिलने वाले हैं।
तो फेयरवेल वहाँ पे यूज़ किया जाता है। अगर आपको पता है कि आपका कोई फ्रेंड है वो आपसे अब ज़िंदगी में कभी नहीं मिलने वाला है, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है फेयरवेल। जैसा आपने कॉलेज में देखा होगा फेयरवेल होती है, तो वहाँ पे उसका मतलब वही होता है कि अब वो जो आपके सीनियर्स हैं या आपके जो जूनियर्स हैं वो आपसे अब नहीं मिलने वाले हैं, इसके लिए ये फेयरवेल की जा रही है। तो उसका मतलब क्या होता है, अलविदा मेरे दोस्त। उसके बाद है वी शुड मीट अगेन। वी शुड मीट अगेन मतलब क्या है कि हमें दोबारा से मिलना चाहिए। जैसे कि आप किससे फर्स्ट टाइम मिले हैं और आपको उनसे मिल के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं वी शुड मीट अगेन, कि हमें दोबारा मिलना चाहिए। उसके बाद है आई रियली एंजॉयड स्पेंडिंग टाइम विद यू। मुझे तुम्हारे साथ बिताया हुआ समय बहुत अच्छा लगा। आई रियली एंजॉयड, मैंने सचमुच बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, पसंद किया। स्पेंडिंग मतलब बिताना, समय आपके साथ, विद यू। ठीक है। सो गाइस, ऐसे ही अगर आपको गुड मॉर्निंग बोलने के तरीके, गुड नाइट बोलने के तरीके या और भी कोई तरीके देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तभी जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपके दोस्त भी आपसे इंग्लिश में बात करेंगे, और जितना ज़्यादा वो आपसे बात करेंगे उतना ज़्यादा आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा। ऑलराइट गाइस, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अलविदा एंड बाय बाय।